नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। लोअर पीसीएस के बारे में अभी 2 दिन पहले अपडेट आया था कुछ जो है पेपर में, तो काफ़ी लोग जो है इसके बारे में कमेंट में क्वेरी कर रहे थे। तो बेटर है कि आपको जो है सामने आकर ही जो है इसके बारे में कुछ बता दें। और अभी तक सिलेबस भी नहीं आया है, आज अगस्त में 10 तारीख जो है हो रही है। और इस तरह से जो है जो विज्ञापन निकला था अभी लेटेस्ट में, जो यूपीट्रिपलएससी द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया था कि अगस्त के पहले पक्ष में या पखवाड़े में, यानी 15 अगस्त के पहले जो है सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न जारी कर दिया जाएगा। तो अभी भी इंतज़ार की ही स्थिति है और शीघ्र ही आ जाएगा, लेकिन काफ़ी समय लग रहा है। तो 15 अगस्त तक जो है उन्होंने पहले ही बोला है, तो हो सकता है 15 अगस्त तक आ जाए। ये खबर क्या है, ये कह रही है कि जो आपूर्ति निरीक्षक यानी जितने भी लोअर के पोस्ट हैं, इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दी है। इसमें आवेदन जो है कितने आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आवेदन आ गए हैं, 11.25 लाख। तो यूपीट्रिपलएससी ने पहले ही कहा था कि अगर जो है 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं तो प्री और मेंस कराया जाएगा। और जो इन्होंने अपना शेड्यूल जारी किया था अभी कुछ दिन पहले, उसमें स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ था, 8 जुलाई को शेड्यूल आया था, स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ था कि अब जो है इसमें प्री और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम होंगे। तो प्री और मेंस होंगे, लेकिन इनका क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस रहेगा, मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव होने की संभावनाएं बहुत कम है, वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। लेकिन अब उसका सिलेबस किस प्रकार होगा, ये सब जो है जल्दी ही जो है सिलेबस आते ही क्लियर हो जाएगा। और एक अच्छी बात यह है कि इसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन ये मिली है, इस खबर के माध्यम से, कि 20,000 अभ्यर्थियों का चयन जो है प्रारंभिक परीक्षा में किया जाएगा। यानी ये जो 11.25 लाख लोग बैठेंगे प्री में, उनमें से 20,000 को सेलेक्ट किया जाएगा प्री के लिए, और फिर प्री के बाद जो है वो लोग मेंस देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन है लोअर पीसीएस में, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं और एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, क्योंकि यही एक वो परीक्षा है यूपीट्रिपलएससी की जिससे जो है आप एक अधिकारी स्तर की पोस्ट पर को प्राप्त कर सकते हैं, एक सम्मानजनक जो है स्तर पर आप जो है नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी लोग जो है इसमें अपना दमखम लगा ही रहे हैं, सारे स्टूडेंट। और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं आप लोग इस चैनल पर, मैं भी अपनी पूरी क्षमता से जो है आप लोग को जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट, और वो कंटेंट जो एग्ज़ाम में सीधे के सीधे पूछा जा सकता है, ऐसा कंटेंट देने का जो है प्रयास कर रहा हूँ। अभी कल ही मैंने जो है पूरा आर्थिक आंकड़ा जो था, जिनसे यूपीट्रिपलएससी आजकल विशेषकर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो सारे आंकड़े आर्थिक उत्पादन के, भंडारण के, सब जो है कल हमने समाप्त किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, 4 वीडियोस, तो उनको देख लीजिए। उनकी पीडीएफ फाइल भी जो है उसी वीडियो में उपलब्ध करा दी गई थी। तो अब जो है लगातार आप लोग को की जो है इंक्वायरी आ रही है, किसके लिए, जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी। तो टेस्ट सीरीज में वैसे हम लोग एडमिशन क्लोज कर चुके हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में इंक्वायरी आ गई है कि अब हमको जो है लग रहा है कि फिर से जो है टेस्ट सीरीज को कुछ दिन के लिए ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टेस्ट सीरीज को ओपन करते हैं। आप जो है इस जो है अंतिम चरण में जो है फिर से एडमिशन ले लीजिए। अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है एग्ज़ाम में दोस्तों, क्योंकि अगर आपको टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेना है तो ये लास्ट फेज है। इसके बाद जो है आप शायद इस टेस्ट सीरीज को पढ़ ना पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज कोई पतली सी किताब नहीं है जिसको आप इधर से उधर पलटेंगे और सही क्वेश्चनों पे टिक लगा के उनको रट लेंगे और आपकी टेस्ट सीरीज का जो है काम पूरा हो जाएगा। नाम की ये टेस्ट सीरीज है, ये अपने आप में एक संपूर्ण नोट्स है। ये डेमो पीडीएफ है। डेमो पीडीएफ अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है डेमो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक हमने दे दिया है। अभी इसको आगे दिखाएंगे। सबसे पहले जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको कि इसमें जो टेस्ट हैं वो कितने हैं। टोटल जो है टेस्ट इसमें 23 है। एक तो आप देख ही रहे हैं डेमो टेस्ट, ये भी आपको ऑनलाइन देने को मिलेगा, साथ में ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है जो आपको मिल रही है। उसके बाद जो है बचे कितने, 22 टेस्ट। तो इस 22 टेस्ट में जो है
इंडिविजुअल टेस्ट भी हैं और फुल सिलेबस टेस्ट हैं। तो 11 फुल टेस्ट हैं इसमें और इंडिविजुअल टेस्ट जो है उसके बाद जितने बचते हैं, यानी 12 जो इंडिविजुअल टेस्ट हैं, जिसमें से अकेले 5 करंट अफेयर्स हैं, जिसमें से 3 हम जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं पीडीएफ के साथ में, और बाकी जो है 2 करंट अफेयर्स एग्जाम के 20 दिन पहले जो है हम अपलोड करेंगे। तब तक का सारा रिसेंट डाटा उसमें कलेक्ट करके और उसके अलावा जो कुछ नोट्स हैं उसको भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो ये जो है इसकी पूरी कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा टेस्ट है क्या, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो है आप ये देख सकते हैं डेमो टेस्ट जो है, आप खुद भी पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिए। आप टेस्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं ये कोई इश्यू नहीं है, मेरा काम है बताना और पढ़ना पढ़ाना जो है चैनल पे मैं आपकी सीधे तौर पे मदद कर ही रहा हूँ। जितना मैं मेहनत करके अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जैसे ये आपके सामने जो है क्वेश्चन, ये 200 क्वेश्चन पे बेस्ड जो है पूरा डेमो टेस्ट है। और इसमें अगर पन्नों की बात की जाए तो यहाँ पर पन्नों की संख्या नहीं आ रही, लेकिन इसमें जो है 100 पन्ने से ऊपर का ये टेस्ट है, पूरा जो है इसमें कवर किया गया है। अब आप इसमें हमारे क्वेश्चन का जो है अगर देखिए मेथड क्या है, जिसको हम कहते हैं कि हम कंटेंट पे वर्क करते हैं और कंटेंट की क्वालिटी पे वर्क करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से मिले स्वास्तिक चिन्ह को किस देवता की पूजा की ओर संकेत करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, उत्तर दे दिया गया कि जो है ये किसकी तरफ संकेत करते हैं। अब जो है बात करते हैं हम जो है कि इसकी व्याख्या की, तो ये सूर्य से संबंधित है। ये पूरा जो है अब हमने सिंधु सभ्यता से जुड़े कुछ तथ्य एवं सिंधु घाटी की विशेषताएं, पूरा जितना भी सिंधु सभ्यता के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक पन्ना ये भी हो गया और उसके बाद जो है अगले पन्ने में भी जो है हमने इसको जो है कवर किया। यानी यहाँ पर जो है हमको पन्ने नहीं गिनने हैं या हमने कोई लिमिटेशन नहीं बना रखी है कि हम जो है अपना आधे पन्ने में ही जो है क्वेश्चन का आंसर समअप कर देंगे। जितनी उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उतना हम करेंगे। ये भी नहीं है कि हम जबरदस्ती पन्ने बढ़ाएंगे। तो जो एक मॉडल आंसर होना चाहिए, सारे फैक्ट को समेटता हुआ आप जो है पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर सकें, पूरी की पूरी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको आ सके, और कंटेंट इस तरह का हो कि उस टॉपिक से उससे रिलेटेड घुमा फिरा के किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको जो है आसानी से हल कर सकें। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी हिस्ट्री से ही है। तो उसके बाद जो है व्याख्या हम लोग जो है पूरी संपूर्ण करते हैं और जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ उसके आगे जो है हम उसको लिखते भी नहीं। तो ये देखिए, अब जैसे यहाँ पर सारी जो है आधुनिक इतिहास की घटनाओं के बारे में, तो पहले उसकी डेट का क्रमबद्ध बता दिया। फिर अब साइमन कमीशन क्या है, उसकी सिफारिशें क्या हैं, दांडी मार्च क्या है, गांधी इरविन समझौता क्या है, कब हुआ है, सब यहाँ पर जो है डिटेल में जो है बता दिया गया है। जिससे अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आता है, भारत छोड़ो आंदोलन, एक ही क्वेश्चन का ये पूरा पार्ट है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो है हम लोग पूरे का पूरा जो है नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए इसको हम क्रैश कोर्स कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स है। और ये नोट्स इतना अच्छा है, ये तो आप डेमो देख रहे हैं। इसी तरह के सारे हमारे जो है जितने भी टेस्ट हैं, इंडिविजुअल टेस्ट, फुल टेस्ट, सभी में कंटेंट की क्वालिटी इससे बेहतर ही रखी गई है। तो आप जो है इस टेस्ट को कम से कम ज़रूर डाउनलोड कर लें पढ़ने के लिए। आप एडमिशन लेते हैं नहीं लेते हैं इसका जो है कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके हित में होगा कि आप इसको डाउनलोड करके पढ़ें, क्योंकि इससे ही आपको जो है 2-3 क्वेश्चन जो है मिल सकते हैं। अब मैं जल्दी से आपको बता दूं कि हम टेस्ट की डेट को जो है बढ़ा रहे हैं। अब आप जो है 16 अगस्त तक, क्योंकि बीच में छुट्टियां वगैरह भी हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, तो आप जो है 16 अगस्त तक अधिकतम जो है टेस्ट में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद आपके पास मात्र जो है 1 महीने का समय, अगर अभी से देखा जाए तो 1 ही महीना आपके पास है, बाकी बीच में 5-6 दिन तो इसी तरह से जो है वेस्ट हो जाते हैं। 14-15 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो 16 अगस्त तक अधिकतम आप जो है ये एडमिशन जो है ले सकते हैं। अब आपसे हम बताते हैं कि आप कैसे जुड़ सकते हैं। ये एक नंबर मैं लिख रहा हूँ,
9506742546। ये एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आपको कॉल नहीं करनी है। आप सीधे इस नंबर पर अपने व्हाट्सएप नंबर से, आपके पास व्हाट्सएप ना हो तो आप किसी के भी व्हाट्सएप नंबर से, क्योंकि व्हाट्सएप का केवल एक बार यूज पड़ेगा, केवल एडमिशन लेने के मामले में। उसके बाद आपको व्हाट्सएप यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट देना है, चाहे आप एंड्रॉयड ऐप पे दीजिए, वेबसाइट पे दीजिए, वहीं से आपको जो है अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। अगर कोई ऐसा है आप में जो ये सोचता है कि मैं अभी टेस्ट नहीं दूंगा, मैं पीडीएफ इस तरह से डाउनलोड करके पढ़ना चाहता हूं, तो आप टेस्ट मत दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं। पहले आप पीडीएफ ही डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है टेस्ट देने के लिए आपके पास जो है एग्जाम की डेट तक का पूरा समय है। आप चाहे एक दिन पहले भी जो है ऑनलाइन टेस्ट जो है आप एंड्रॉयड ऐप पे या वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। तो आप अगर केवल पीडीएफ चाहते हैं तब भी जो है आपको एडमिशन तो लेना ही होगा, और एडमिशन लेने के बाद आप ऐप में लॉगिन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये नंबर है, इस पे आपको जो है लोअर 2019 लिखना है और भेजना है। लोअर 2019 लिखकर जब आप भेजेंगे तो उस तरफ से जो है आपकी तरफ जो है एक मैसेज आ जाएगा। उस मैसेज में सारा प्रोसीजर लिखा होगा कि किस तरह से आप जो है एडमिशन जो है अपना सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है तो ये एक जो है बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि हमने जो ये पूरा क्रैश कोर्स डिजाइन किया है, ये पूरे सिलेबस को जो है एक तरफ से निचोड़ के रख दिया है। पिछले ईयर्स के जो पैटर्न है क्वेश्चंस के, उनको पकड़ा है। आपने मेरी एनालिसिस वाली अगर वीडियो देखी होगी तो उसी एनालिसिस को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज को, पूरे क्रैश कोर्स को डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन का सिलेक्शन उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से किया गया है। हर टॉपिक को पूरी व्याख्या के साथ कवर कर दिया गया है। एक क्वेश्चन जो है पूरा ये नोट्स बन गया है। तो आपको अगर एडमिशन लेना हो, आप हमारा डेमो टेस्ट देख लीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ, जो कंटेंट की क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो वास्तव में है, तो आप जो है लोअर पीसीएस लिख के इस नंबर पर भेज दीजिए और आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।